ना पाकर किसी ने किसी को पाया, ना खोकर किसी ने किसी को खोया। ये इंसान की ही फितरत है जिसने समाज में है जाति धर्म का बीज बोया। ना पाकर किसी ने किसी को पाया, ना खोकर किसी ने किसी को खोया। तो ये जो पाने की लालसा है हमें बहुत आगे तक घसीट के लेके जाती है। ऐसा लगता है कि अभी तो हमें कुछ मिला ही नहीं, अभी और आगे कुछ करना है, अभी और आगे बढ़ना है जीवन में। ऐसे करेंगे तो इस तरह से सफलता मिलेगी और ऐसे करेंगे तो इस तरह से सफलता मिलेगी। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो नमस्कार साथियों, फिर से एक बार आपके साथ मेरे साथ कुछ बातें करने आए हैं। जो मैंने बोली उससे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा कि मैंने ये बात क्यों बोली। क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमने दो अंडरस्टैंडिंग वर्ड होती है कि या तो आपने पाया या तो आपने खोया। तो पाया तो पाया क्या, और खोया तो खोया क्या। तो मूलतः हम लोग पाते ये है कि हमें जब हम न्यू बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उस टाइम माँ की लालसा होती है कि अपने बच्चों को, पहले अपने छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर के खिलाए। जब बच्चा वो बड़ा होता है तो उसे लालसा होती है कि वो माँ के पास ज़्यादा रहे, उसे खिलौने दिया जाए, उसे खुशियाँ मिले। उसके माता पिता भी यही चाहते हैं। तो ये लालसा जो है हमारी दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जाती है और ये जन्म से लेकर के मरण अवस्था तक ये लालसा बरकरार रखती है। जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये शायद कुछ ना कुछ किसी न किसी भेष में रहती है। चाहे भगवान से हमें भगवान के पास अगर बुलावा आता है, किसी की मृत्यु होती है तो वो बोलता है भगवान हमें, वो भी एक लालसा है। भगवान को पाने की किसी की लालसा होती है। तो ऐसी लालसा अक्सर हमारे अंदर पनपती है और जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं अचानक से, ये तो हो गई पाने की बात। और जब खोने की बात की जाए तो इंसान अपनी वाणी से ही बहुत कुछ खो देता है, बोल चाल के भाषा से ही बहुत कुछ खो देता है। हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, किसी को सामने से बोल देंगे, हम पीठ पीछे कुछ नहीं बोलते। मेरी ऐसा कोई कल्चर, मेरा कोई स्वभाव नहीं है, मेरा यही स्वभाव है कि मैं ऐसे ही बोलूँगा। ये व्हाट टाइप ऑफ माइंड सेंस क्या लगाते हैं ये दिमाग में लोग कि इस तरह से मैं बोल दूँगा तो ऐसा हो जाऊँगा। कभी भी मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। आप किसी की बातों को सुनो, गौर से सुनो। गुस्सा भी करते हैं तो उस गुस्से को ईगो पे नहीं लेना है, पहले सोचना है, समझना है, तर्क निकलेगा। क्योंकि हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जीवन है तो मृत्यु है। ऐसा नहीं है कि आप पहले मरोगे फिर जियोगे, फिर जियोगे फिर मरोगे। गोल घूम के वहीं पे आ रहे हो आप। ये नहीं कि आपको मार दिया छुरा, आप तुरंत से जिंदा होगा भी, मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जीवन है, ये जीवन में आपको उतार चढ़ाव, ये ऐसे जीवन के दो पहलू हैं जो वो आते रहेंगे। कभी ऊपर जाओगे, कभी नीचे गिरोगे। जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या हमें छलांग लगाने की ज़रूरत पड़ती है? छलांग लगाने की उसे ज़रूरत पड़ती है जो शॉर्टकट में होते हैं। जैसे कि अभी लिफ्ट बना दिया गया है, हमारे पास फैसिलिटी की कमी नहीं है, हमारे पास फैसिलिटी ही फैसिलिटी है। लेकिन हमारे पास नेचर भी है, ये भी तो समझो। आजकल के बच्चे डिपेंडेंट होते हैं कि यार गर्मी बहुत है, एसी लगा दो। कभी पेड़ के बारे में तो सोचो। लोग पेड़ को लगाने के लिए ज़्यादा ये देते हैं जोड़ कि नहीं पेड़ लगाओ, अच्छी बात है, पर पेड़ को तो मत काटो, पेड़ को मत काटो, पेड़ लगाओ भी नहीं। नेचर अपने आप जो है वो अब बिल्ड कर लेगी, ये ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से है ये ईगो।
ईगो एक ऐसा ये सिस्टम है कि भाई देखो चलो कोई बात नहीं, उसने डांट दिया, क्या होता है, उससे मतलब ही नहीं रखूँगा, चलो उसके पास ही नहीं जाऊँगा। हज़ारों लोग मिलेंगे ऐसे कि आपको कभी ना कभी डांटेंगे। घर से पेरेंट्स से स्टार्ट होती है और बाहर में बॉस तक जाती है। तो ये जीवन का एक चक्र है, मूल चक्र है, तो इसे भूले ना। खास करके बच्चों को मैं बोलता हूँ और उनके पेरेंट्स को बोलता हूँ कि समझाएं अपने बच्चों को कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, संस्कार क्या होता है। शायद मुझे संस्कार के बारे में उतना पता नहीं, आपको हमसे ज़्यादा नॉलेज हो, फिर भी मुझे लगता है कि मूलतः बच्चों में ये ईगो आती ही आती है, और वो कारण है उसका फ़ोन। सिर्फ फ़ोन को ही मैं दोष नहीं दे सकता हूँ, फ़ोन देने वालों को भी दोष दे सकता हूँ। तो जो भी फ़ोन देते हैं वो उनके पेरेंट्स ही हैं आखिरकार। पेरेंट्स को है कि अपने बच्चों के साथ टाइम दो, घूमो, उनके साथ दोस्ती यारी थोड़ा करो, बातचीत करो, तब पता चलेगा कि बच्चा क्या सोचता है, भाई आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपके आस पड़ोस वाले तो बस आपके टांग पकड़ के खींचने के चक्कर में रहते हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो। अरे यार आप क्या करते हो, आपको वो बस ये देखेगा, अरे वो इतना बढ़ गया है, इतना कर लिया, कैसे कर लिया यार, इसकी जॉब लग गई, कैसे लग गई। अरे खुशी, खुशी तो ठिकाना, मतलब खुशी तो है ही नहीं किसी को। खुश उसी को होगा जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके बारे में समझते हैं। तो कभी भी जो भी मिला वो ईश्वर का वरदान समझ के आप अगर उसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो सही है। और जो खो खो गए, जो है नहीं पास में, तो वो भी एक ईश्वर का देन है, वो आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो किस बात की ईगो, किस बात की जाति धर्म ऊंच नीच की बातें, क्यों, बांटा तो हम ही है ना, हमने ही बांटा है, हम मनुष्य हैं, हमने ही बांटा है। आज हम लोग मांस भी खाते हैं, बोलते हैं कि जाओ, जैसे मैंने माँ कामाख्या गया था मैं घूमने के लिए आसाम, तो मैंने वहाँ देखा कि बलि दी जाती है। और भी जगह, कई जगह है, रजरप्पा आप चले जाइए झारखंड में, कामाख्या आसाम, बहुत सी ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बलि दी जाती है। वो प्रथा कौन लेके आया, क्या भगवान किसी को आकर के बोलने गए हैं कि आओ इसे ऐसे काटना है, ये करना है, तो मैं तुम्हें ये वरदान दे दूँगा। अमरता का किसी को वरदान नहीं है, जान लो। मरना तुम्हें भी है, मरना मुझे भी है, और आए दिन लोग मर भी रहे हैं और लोग जी भी रहे हैं, लोग उनका न्यू जन्म हो रहा है। कई लोग तो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, कई लोगों की, कई लोगों को मर्डर कर दिया जाता है, कई लोग फांसी लगा के मर जाते हैं। बहुत तरह तरह की मृत्यु है जो वो होते रहती है, वो जीवन का लेख है, वो होगी। जब तक आप जीवित हो, आप जान लो आपके पास दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, आपको बुरा भी लगेगा, बुरा कहने वाले लोग भी मिलेंगे और भला कहने वाले लोग भी मिलेंगे। वो अलग बात है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, पर आपकी थिंकिंग क्या है, आप लोगों की थिंकिंग क्या है, आप अपने सोसाइटी के बारे में, अपने समाज के बारे में क्या सोचते हैं। क्या किसी तरह की पॉजिटिवनेस है? अगर हाँ है तो आप एक अच्छे सोसाइटी को बना रहे, अगर नहीं है तो फिर वही जाति धर्म, वो इस जाति का है, वो इस धर्म का है, बस इतना में ही हमारी सोसाइटी सीमित रह जाएगी। और मैंने कई बार तो मैंने नोटिस किया है अक्सर कि लोग ऐसे शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, फ़ोन पे बात करने में लगता है कि किसी को जान से मार देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो कभी ईगो नहीं करना चाहिए, सोचो समझो, और क्विक एक्शन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा है क्विक एक्शन, मैं भी अपनी ज़िंदगी में अभी भी, अब अपने लाइफ में कभी भी गुस्सा आता है तो लगता है कि क्विक एक्शन ले लूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ, मतलब मुझे अब लगता है कि सोचना चाहिए। अचानक से एक्शन लेने के बाद क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में वो सही हो, लेकिन कुछ सिचुएशन में वो गलत भी हो सकता है। तो बच्चों,
बच्चों इस क्विक एक्शन से। पहले सोचो समझो उसने क्या बोला, क्यों डांटा उसने। अगर मैं फ़ोन पे बात कर रहा होता हूँ तो मैं अपने गुरु को भी देखा हूँ, उन्होंने मुझे डांटा है। मेरे खास करके जो अभी गुरु हैं वो डांटते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आप जिस वर्क में हो या तो आप जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हो उसके बारे में ज़्यादा वैल्यू देना, और जो बाद की बात है उसको वैल्यू कम देना है। और जाहिर सी बात है वो जो बात बोली गई वो सही बोली गई। और वो डांटते भी हैं मुझे, क्या कर रहा था, क्यों कहाँ फ़ोन पे बात कर रहा था, उससे उसके जगह ये होता है ना। कभी कभी अगर आपके घर में किसी को ज़रूरत पड़ जाए और वो फ़ोन कर रहे हैं 4-5 बार, बट आजकल के बच्चे तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। उनको बस क्या खेलना है, पबजी, BGMI और फ्री फायर, लाइक दैट, पता नहीं क्या क्या और भी गेम्स हैं। खेलो यार, गेम्स अच्छा है, इंटरटेनमेंट के लिए खेल सकते हो, फ़ोन मिला भी है, लेकिन उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हो आप। बहुत सारे ऐसे जो फ़ोन चलाते हैं, गेम खेलने वाले होते आज यूट्यूब पे हैं, वो अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिवनेस है उनका कि वो अपने फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। लेकिन आजकल के बच्चे फैमिली को टाइम नहीं देना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। इस बात को जितना हम समझेंगे उतना कम पड़ेगा, आपको और समझना पड़ेगा, सोसाइटी के साथ चलना पड़ेगा। समाज एक ऐसी बंधन है जिससे आप दूर नहीं भाग सकते, उसमें आपको रह कर के ही आगे बढ़ना है। बस समाज को आप किस तरह से लेते हो वो बड़ी बात है। समाज आपको किस तरह से लेता है वो तो सब जानते हैं, लेकिन आप समाज को किस तरह से लेते हो। समाज बहुत कुछ सिखाती है, फैमिली हमारे बहुत कुछ सिखाते हैं, पापा मम्मी अंकल चाची, हमारे बहन, छोटे भाई, वो लोग भी बहुत सिखाते हैं। छोटे बच्चे से भी कुछ सीखो, बहुत कुछ आपको उनसे भी सीखने को मिलेगी। वो लोग बोलते हैं कि वो छोटा है, मैं उससे बहुत बड़ा हूँ, तो वो मुझे क्या सिखाएगा। 50 पैसा की कीमत आजकल के बच्चे क्या जानेंगे, जिन्होंने उसे देखा ही नहीं। जो इस्तेमाल कर चुके हैं उन्हें बहुत कुछ पता होगा। आजकल के बच्चों के लिए क्या है, और कुछ ऐसे हमारे बड़े लोग भी हैं जो उनका साथ देते हैं नेगेटिविटी फैलाने में। तो पहले हमें सीखना होगा, आदत लगानी होगी अच्छी बातों की, अच्छे कर्म की, अच्छे लोगों के साथ रहना, उठना बैठना खाना पीना, फोकस, सबसे ज़्यादा फोकस आपको स्टडी पे होनी चाहिए। किताबें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, बुक्स में आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिलेगी जो जो आप फ़ोन स्क्रॉल करोगे रील्स उसमें भी नहीं है। वो बस ये शॉर्ट जो है ना, शॉर्ट बस स्क्रॉल करते रहो, उसमें जितनी भी शॉर्ट्स में आपको नॉलेज मिली है बस उतनी ही होगी, और उस पे ही आप क्या करोगे, बहुत लोगों से झगड़ जाओगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, वो बस झगड़े करने के लिए हो सकते हैं। राजनीतिक लोगों को देख लो, वो लोग समझाएंगे आपको अभी क्या चल रहा है हमारे देश और दुनिया में। मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहता, राजनीतिक लोगों पे तो बिल्कुल भी नहीं, सॉरी कि मैंने बोला। बस मैं ये पाकर खोने वाली जो बात बताया इसके बारे में समझा रहा हूँ, तो समझिए। आज के लिए इतना ही। कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं फ्री रहूँ तो आप सबके लिए कुछ नया वीडियो लेके आऊँ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।